प्रश्न संख्या 4 है। एक्सरसाइज 1.1 का कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या लेते हैं, तो मानते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b से उसमें भाग लगाते हैं, भागफल q आता है और शेष r आता है। बस यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो a क्या है, धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या लेते हैं, a लेते हैं। क्या लिखेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। सवाल में कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें निकालना, लेकिन हम यहाँ मानते पहले माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b का मान देखिए कितना लेना है, तथा b बराबर दी गई संख्याओं का रूप देखिए क्या है, तो 3m है या 3m+1। तो b का मान हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे। क्यों लेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर bq+r होता है। तो देखिए संख्याओं का जो ये रूप है सेम दिख रहा है, एक यानी b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पर 3 दिख रहा है। लिखेंगे b बराबर 3 क्योंकि दी गई संख्याओं का रूप कितना है, तो 3m या 3m+1 है, ये लिख दिए। अब देखिए जब b का मान है कितना, 3, b किसको बोलते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसको b बोलते हैं। a में b से जब भाग लगाएंगे तो भागफल q आएगा और शेषफल r आएगा। अब यहाँ जो शेष बचता है, क्या शेष बचेगा, तो ये जो b है, b का मान कितना है, 3 है। यहाँ अगर हम 3 रखते हैं तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, हमेशा शेषफल 3 से कम आएगा, क्योंकि शेष जो है 3 से ही ज्यादा नहीं होगा। 3 से कम क्या हो सकता है, या शेषफल 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। तो लिख सकते हैं r का संभावित मान यानी शेषफल क्या क्या हो सकता है, तो शेषफल हो सकता है 0, 1, 2। 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 से अगर शेष 3 बचेगा तो फिर से भाग लग जाएगा। शेष क्या बच सकता है, 0, 1 और 2। अब क्या करना है, बारी बारी से r का मान रखते जाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर रखते जाना। तो लिखेंगे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं a बराबर bq+r। जहां r का मान होता है, जहां r बराबर होता है, r का मान क्या होता है, तो b से छोटा होता है। यानी हम लोग जिससे भाग लगाए b से छोटा होगा, किसका मान, तो r का मान। r हमेशा b से छोटा होगा, तथा छोटा कहाँ तक, तो 0 तक होगा, या 0 के बराबर हो सकता है। तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा होगा r का मान। अब देखिए बारी बारी से हम लोग r का मान रखते जाएंगे। सबसे पहले रखेंगे जब r बराबर 0, r बराबर हम लोग क्या रखे पहले, 0। जब r बराबर 0 लिए तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर होता है bq। b का मान कितना है, तो b का मान देख रहे हैं 3 है, 3q जोड़ r। r का मान कितना है, तो r का मान 0 है। तो क्या हो गया, a बराबर हो गया 3q। हमें क्या निकालने का रहा है, किसी पूर्णांक का वर्ग निकालना है। तो a था, हमें निकालना है a का वर्ग, यानी इसलिए a का वर्ग क्या होगा, तो a का मान है 3q, तो 3q का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया का 9 आएगा, और q स्क्वायर 9q²। अब देखिए हमें किस रूप में लिखना है, तो 3m के रूप में कहता है वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। अब देखिए 9 को हमें किस रूप में लिखना है, तो 3m के रूप में लिखना है। 9 में हम क्या कॉमन ले लें, तो 3 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, 3q², ये बचता है। तो इसको 3 का हम 3 लिख लिया, और इसके बदले क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। क्यों m लिखे, क्योंकि कह रहा है यहाँ जो भी होगा किसी भी पूर्णांक m के लिए, यहाँ जो कुछ होगा उसको क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या, 3q²। अब देखिए ये a² था, ये स्क्वायर का मान था, ये a² का मान था। हम क्या लिख सकते हैं, a² बराबर क्या निकल कर आया, 3m। a² क्या निकल कर आया, 3m। इसको समीकरण 1 मानेंगे।
ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए r का मान हमने क्या रखा था 0। अब r का मान हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे। फिर से लिखेंगे जब r बराबर 1। जब r बराबर 1 होगा तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर बिठाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर क्या होगा बी क्यू, बी कितना है 3, क्यू प्लस आर, आर का मान कितना है तो 1 है। ये तो था a का मान, अब हमें चाहिए a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर, a का मान कितना है 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर चाहिए। तो बिठाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिठाएंगे इस फॉर्मूला पर, a का मान है 3q, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2a, a का मान कितना है तो 3q है, इंटू b, b का मान 1 है प्लस 1 b का स्क्वायर, तो b का मान 1 है, a का स्क्वायर। अब देखिए 3 दिया का 9q स्क्वायर हो गया, प्लस 3 दूना 6 गुना 1 तो 6q हुआ, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1। अब देखिए यहाँ पर भी हमें क्या लेना है 3m प्लस 1 के रूप में पुराना। तो देखिए 3 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर 3 दिया का 9, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर इसमें 3 से भाग देंगे क्या बचेगा 2 बचेगा, 2q प्लस इसको अलग ही रहने दो, इसको में कॉमन नहीं लेना है। अब देखिए 3 का 3 लिखे, आइए पूरे को हल करेंगे तो कुछ ना कुछ संख्या आएगा ही आएगा, q का मान रखे जब इसको हल करेंगे तो जाहिर सी है कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और जो आएगा उसको क्या मानने के लिए कहा रहा है तो उसको कहा रहा है m मानिए, और ये आगे प्लस है 1 का 1 है। तो देखिए संख्या का रूप क्या बना 3m प्लस 1। यहाँ लिखेंगे जहाँ m का मान क्या, m बराबर कितना माने हम 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये समीकरण, ये a स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर बराबर क्या निकल कर आया 3m प्लस 1, ये समीकरण नंबर 2 है। अब क्या बचा, 1 के बाद हमने r का मान अब कितना रखेंगे 2 रखेंगे, चूंकि पहले शून्य रखे फिर 1 रखे और अब क्या करेंगे 2 रखेंगे। जब r बराबर 2 रखेंगे, जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या निकल कर आएगा बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। बी का मान कितना रखेंगे तो 3 दिया गया, आर का मान कितना है तो 2 दिया गया है। अब देखिए ये तो a का मान था, हमें चाहिए क्या वर्ग निकालने का, हमें वर्ग चाहिए यानी a का स्क्वायर चाहिए। तो a का स्क्वायर क्या करेंगे, a का मान कितना है 3q प्लस 2, तो क्या चाहिए 3q प्लस 2 का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर हल करेंगे। अब देखिए a स्क्वायर का a स्क्वायर लिख लेंगे, और क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है 3q इंटू बी, बी कितना है 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यह है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। हल करेंगे इसको, a स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा तो 3 दिया था 9q स्क्वायर प्लस 2 दिया 6, 6 दूना 12q और प्लस 2 दूना का 4। अब देखिए इसको a स्क्वायर को लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, देखिए हमको क्या चाहिए एक लास्ट में एक पुराना है, तो क्या करेंगे हम 4 को लिख सकते हैं 3 जोड़ 1, क्यों 3 लिखे कि 3 यहाँ सबसे कॉमन ले लेंगे और अंत में 1 छूट जाएगा, तो 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 दिया का 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 प्लस 3 कॉमन ले, जो ये 3 है 3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, लिख दिए। आई जो प्लस 1 बाहर है इसको रहने दीजिए। अब 3 का 3 लिखे हमने, एक पूरे को क्या हल करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और जो आएगा उसको क्या मानने के लिए कह रहा है तो m मानने के लिए कह रहा है, प्लस है प्लस ये 1 लिख दिए। अब जहाँ हमने a का मान कितना लिखा, लिखेंगे जहाँ m का मान कितना लिखा, जहाँ m लिखा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये था m का मान, इसलिए a बराबर कितना निकल कर आया तो a बराबर निकल कर आया 3m प्लस 1, ये था समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 को जब मिलाकर देखते हैं, समीकरण 1 3m, समीकरण 2 3m प्लस 1 और समीकरण 3 3m प्लस 1 के ही रूप का होता है। हमें भी यहाँ यही प्रूव करने का है कि 3m
और या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः, नहीं क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि, क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि, यहाँ से लिखेंगे स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या लिख देंगे आंसर में, समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है, और अंत में लिख देंगे प्रूव्ड, यानी ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 5वां नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, जब a और b कोई धनात्मक पूर्णांक रहता है तब हम लोग b से भाग लगाते हैं a में, तो भागफल क्या आता है q और शेषफल क्या आता है r। इसी को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, a बराबर क्या लिखते हैं, तो bq, a बराबर क्या लिखते हैं, bq प्लस r, जहाँ r का मान होता है b से छोटा तथा 0 से बड़ा या बराबर, यानी जो शेष बचता है हमेशा b से छोटा बचता है। इसी का प्रयोग करके हमें दिखाना है कि किसी पूर्णांक यानी a का घन जो होता है, a का घन किस रूप में होता है, तो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है इसका घन। यानी a जो संख्या है धनात्मक पूर्णांक है ना, इसका घन जो होता है यानी a का जो q होता है किस रूप में होता है, तो 9m+1 या 9m+8 के रूप का ही होता है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हमने क्या माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या लिखेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। इस सवाल में ही कह रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक, तो हमने a को क्या माना, a ही तो लेते हैं, a बराबर bq प्लस r ये होता, तो a हमने क्या मान लिया, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तथा b का मान क्या होता है, तो b का मान जो है सवाल में ये यहाँ पर जो दिया रहता है वही होता है, और आपको बता भी चुके हैं कि b का मान कैसे निकाला जाता है। तो b का मान यहाँ कितना है, 9 है। b का मान 9 क्यों आया, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्याओं का रूप, दी गई संख्याओं का रूप किस रूप में है, तो 9m या 9m+1 या 9m+8 है। दी गई संख्याओं का रूप किस रूप में है, 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का है, इसीलिए b का मान क्या हुआ, 9 हुआ। क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग a बराबर क्या मानते हैं a बराबर bq प्लस 1, तो b के जगह पर देखिए कितना है, तो b का मान 9 है। अब जब b का मान 9 है, यानी जिस संख्या से हम लोग भाग लगाते हैं उसी को तो b बोलते हैं, और b का मान कितना है यहाँ 9 है, तो शेष क्या बचेगा, तो ये जाहिर है कि 9 से कम ही बचेगा। शेष क्या बचेगा, हमेशा 9 से ऊपर नहीं आएगा, और कम कहाँ तक, तो 0 से कहाँ तक, 8 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये शेष बच सकता है, यानी r का मान इतना आ सकता है। तो क्या लिखेंगे, r का संभावित मान, r का संभावित मान क्या लिखेंगे, r का संभावित मान, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये r का संभावित मान है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान होता है b से छोटा तथा 0 से बड़ा या बराबर। r का मान क्या होता है, b से छोटा तथा 0 से बड़ा या बराबर। अब देखिए बारी बारी से r का मान हम लोग रखते जाएंगे और a का मान निकालते जाएंगे। r का मान पहले कितना रखेंगे, 0, तो a बराबर देखिए क्या आएगा, a बराबर bq, b कितना है, तो b को हमने 9 माना है, क्या लिखेंगे 9q जोड़ r का मान 0, क्या होगा,
हल के 9 क्यूब होगा, 9 क्यूब। अब हमें क्या चाहिए, घन चाहिए, किसी पूर्णांक का घन यानी पावर क्यूब। ये था हमें ए क्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे 9 क्यूब, 9 क्यूब का क्यूब गुना करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, तो 9 क्यूब गुना 9 क्यूब गुना 9 क्यूब। अब देखिए इतना में से हमको ए गो 9 रखना है बाहर, बाकी को गुना कर दीजिए। हमने ए गो 9 रख लिया, बाकी को गुना करेंगे तो 9 गुना 9 81 आई, क्यूब 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 कितना हो गया 9 9 81 या क्यूब पर पावर क्यूब हो गया। अब देखिए कारण 9 का 9 लिख दिया, ये जो हल होके आएगा जैसे क्यू का मान कुछ भी रखेंगे तो हल होने के बाद कुछ तो आंसर आएगा, और उसको क्या मानने का रहा, तो उसको कहा है कि एम मानने के लिए। तो क्या बनकर आया ए क्यू बराबर क्या निकल कर आया, तो ए क्यू बराबर निकल कर आया 9m, जहाँ m बराबर क्या माने हमने, जहाँ m बराबर माना हमने 81 क्यूब का क्यूब। ये समीकरण 1 रहा। दूसरा, जब देखिए जब हमने r बराबर 0 रखा, अब r बराबर कितना रखेंगे 1 लिखेंगे, जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या होगा b क्यूब, फिर से b क्यूब प्लस r, तो b का मान 9 है, 9 क्यूब प्लस r का मान 1 है। तो ये था a का मान हमें चाहिए a क्यूब, तो a का जगह पर है 9 क्यूब जोड़ 1, इसका क्या करना है क्यूब करना है, क्या निकल गया a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो लिख सकते हैं इसको इस रूप में a क्यूब, a कितना है 9 क्यूब, 9 क्यूब का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी कितना है तो बी 1 है यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट को अंत में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसको इस तरह भी फॉर्मूला लिख सकते हैं ए क्यूब, इसको लास्ट में कर देंगे, पहले इसको लिख लेंगे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे लास्ट में लिख देंगे प्लस बी क्यूब, क्योंकि कांस्टेंट को अंत में रखने से अच्छा होगा। अब इसको इस पर बैठाएंगे ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ए कितना है 9 क्यू का स्क्वायर इंटू बी कितना है तो 1 है, प्लस रखे 3a स्क्वायर बी, 3a कितना है तो 9 क्यूब गुना बी का स्क्वायर, बी कितना है a का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब है, बी कितना है 2 नहीं, बी का मान कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब। हल करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो क्या हल होकर आएगा 9 गुना 9 गुना 9 गुना किए, अभी कितना आया तो गुना किए इसको 9 गुना 9 गुना 9 यानी 9 गुना 9 गुना 9, तो ना करेंगे 9 9 81 गुना 9, 81 गुना 9 करेंगे 9 1 9 9 ठीक 72 729 क्यू का क्यूब, फिर से गुना करेंगे 9 9 81 81 गुना 3 करेंगे 81 गुना 3, तो 3 1 3 8 24 243 क्यू का स्क्वायर। यहाँ तक हल हो गया, आगे हल करेंगे प्लस से प्लस रखे तो 9 तिया 27, 27 गुना 1 करेंगे तो 27 होगा, जोड़ 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा। अब हल करेंगे इसको, जब हमको 9 कॉमन निकालना, सब में से 9 जब हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 9 से भाग देंगे 729 में, कितना आएगा तो 81 आएगा, कितना 81 आएगा, ये क्यूब का क्यूब बच गया प्लस, और 243 में जब 9 से भाग देते तो कितना आता है 27 आता है, क्यू का स्क्वायर प्लस 27 में अगर हम 9 से भाग देते हैं तो 9 तिया 27 होता है, और इस दो को मनाएगा नहीं, इसको बाहर ही रहने देते हैं, प्लस रख दिया और 1 इसको रख दिए, ठीक है। अब देखो 9 का 9 लिखे, इसको हल करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और उस जो आएगा उसका मान क्या लिखने का रहा है, तो उसका कहता है जो आंसर आएगा उसको एम मान लिया जाए, ठीक है। प्लस से प्लस रख दिए, 1 का 1 लिख दिए, जहां हमने m का मान कितना रखा तो m का मान ये पूरे रखा, m बराबर लिखेंगे m बराबर 81 क्यूब पर पावर क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3, ये m का मान है, ये a क्यू क्या निकल कर आया, a क्यू निकल कर आया 9m प्लस 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान। फिर से रखेंगे जब r बराबर भी 1 रखे के बाद क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यहाँ से r का मान लेते जाएंगे, 0 1 2 3 4 रखते जाते हैं, तो a बराबर क्या निकल कर आता है, a बराबर निकल कर आएगा b क्यूब, b कितना है 9 क्यूब प्लस r कितना है 2, तो ये a का मान था, हमें a का क्यूब चाहिए, a का क्यूब तो क्या लिखेंगे 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब
फिर से वही फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस फार्मूला पर बिठाएंगे। क्या लिखेंगे ए क्यूब, ए कितना है 9 क्यूब का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी, बी क्यूब को लास्ट में लिखने, चूंकि बी देखो क्या है तो बी कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को लास्ट में लिखना, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर, ए कितना है तो 9 क्यूब है 3a स्क्वायर बी कितना है 2 है, प्लस प्लस क्या लिखेंगे 3ab स्क्वायर, 3a कितना है 9 क्यूब बी का स्क्वायर, बी कितना है 2 का स्क्वायर, और अंत में क्या लिखेंगे बी का क्यूब, बी कितना है 2 तो 2 का क्यूब लिखेंगे। हल करेंगे इसको, 9 गुना 9 पावर 3 है, 3 बार गुना करेंगे तो 9 9 81, 81 गुना 9 तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, और क्यू पर पावर क्यू है, प्लस 9 को गुना करेंगे, 9 को जब गुना करेंगे 2 बार तो 9 9 81, 81 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 243, 243 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 4 दूना 8 2 दूना 4, 486 हो जाएगा, 486, और क्यू का स्क्वायर है, इसको रख दिए। अब इसको जब हल करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 गुना 3 4 दिया 12, 12 गुना 9 करेंगे तो 108 हो जाता है, 108 का क्यू लिख दिए, प्लस इसका क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, इसको लिख दिए। अब यहाँ से हमको फिर से 9 कॉमन लेना है, जब 9 को हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 9 से भाग देंगे 729 में कितना आएगा 81 आएगा, कितना 81 आएगा, 81 और क्यू पर पावर क्यू, प्लस 486 में जब हम 9 से भाग देते हैं, 486 में भाग देंगे 9 से, 486 में जब 9 से भाग देंगे तो कितना 9 बचे 45 होगा, यानी 3 और यहाँ 6, 9 चौके 36, यानी कितना आया 54 आया, 54, ये क्यू का स्क्वायर लिख दी। 108 में जब 9 से भाग देते हैं कितना 12 आता है, ठीक है, और ये तो कॉमन आएगा नहीं, इसको बाहर ही रखने देते हैं, प्लस 8 को हमने लिख दिया, ठीक। आगे जब बढ़ेंगे 9 का 9 लिखा है, इसको जब हल करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, इसका मान कितना रखने का है, इसका मान का है 8, एम रखो और प्लस का प्लस ये 8 हमने रख दिया। तो इस बार जो हमने एम का मान रखा, एम का मान कितना लिखा, लिखेंगे जहाँ एम बराबर क्या लिखे 81 क्यू पर पावर क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12, ये था एम का मान। ये क्या लिख सकते हैं इसको, तो ए क्यू क्या निकल कर आया इस बार, ए क्यू निकल कर आया 9m प्लस 8, ये समीकरण कितना मान लिए, तो ये समीकरण हमने 3 मान लिया, ये समीकरण 3। अब क्या करेंगे, आर का मान अभी हमने कितना लिया 2 लिया था, अब क्या करेंगे, अब आर का मान हम 3 लेंगे, जब आर का मान 3 लेंगे तो ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान कितना है 9 है, बी का मान 9 है तो क्या लिखेंगे 9 क्यू प्लस आर, आर का मान कितना लिए 3 लिए, तो ए बराबर क्या निकल कर रहा है 9 क्यू प्लस 3, हमें क्या चाहिए ए का क्यूब चाहिए, तो 9 क्यू प्लस 3, इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर से फॉर्मूला निकल कर आया, क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो बैठाएंगे इस फॉर्मूला पर, ए का मान ए कितना है 9 क्यूब, तो लिखेंगे 9 क्यूब का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को बी देखिए क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अंत में लिखेंगे, आगे इसको पहले लिख लेते हैं, 3 का 3 लिखे, ए का स्क्वायर, ए कितना है तो 9 क्यूब है, 9 क्यूब का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे, गुना बी कितना है तो 3 है, आगे लिखेंगे 3a स्क्वायर बी, 3 लिख दिए, ए का स्क्वायर नहीं 3a है, ए का मान कितना है 9 क्यूब है, 9 क्यूब गुना बी का स्क्वायर, बी कितना है तो बी है 3 का स्क्वायर, और आगे इसको छोड़े थे प्लस क्या है प्लस बी का क्यू है, बी कितना है 2, तो 2 का क्यू लिखेंगे। हल करेंगे जब इसको तो क्या आएगा 9 गुना 9 गुना 9 9 9 81 गुना 9 तो कितना हो गया 729 हो गया, और क्यू का क्यू प्लस इसको जब गुना करेंगे 9 नामा कितना हो गया 81, 81 गुना जब 3 करेंगे 243, और 243 गुना जब 3 करेंगे तो कितना आएगा 3 दूना 6, 4 तिया 12, फिर 2 बचा 1, 3 दूना 6 और 1 7, कितना हो गया ये 3 तिया 9, कितना हो गया 3 तिया 9 नामा 81, 81 गुना 3 करेंगे तो 243, और 243 गुना 3 करेंगे 243 गुना 3 करेंगे
243 गुना 3 करेंगे, 3 तिया का 9, 4 तिया 12, 2 बचा 1 और 3 दूना 6 और 1 7, कितना हो गया 729 हो गया। यहाँ लिखेंगे 729 और ये क्यू का स्क्वायर। फिर है यहाँ इसको हल करेंगे, प्लस प्लस रखे, 3 तिया का 9, 9 नमा 81, 81 गुना 3 करेंगे तो 243 और ये क्यू है तो क्यू रख दिए, प्लस इसका क्यू करेंगे 2 का क्यू तो 2 दूना 4, 3 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए यहाँ फिर से इसको हल करेंगे, 9 हमको कॉमन लेना है, 9 हमने निकाल लिया। जब 729 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 81 आएगा, 81 लिख दिए, क्यू का क्यू लिख दिए, प्लस जब 729 में भाग देंगे 9 से तो फिर से कितना आएगा 81 आएगा, इसको लिख दिए क्यू का स्क्वायर। आज जब 243 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 243 में जब 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9 दूना 18, कितना बचा 6, इधर 3, 7 9 7 63, कितना 27 आएगा और क्यू का क्यू लिख दिए। और यहाँ 8 में तो कॉमन आएगा, इसको बाहर ही रहने देते हैं, जैसे तैसे इसको लिख दिए। अब क्या करना, 9 का 9 लिख दिए। इसको जब हल करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, जो आएगा उसको क्या मानने का है, एम मानने का है, लिख दिया और प्लस का प्लस 8 लिख दिए। इसको देखिए यहाँ पर हमने एम का मान क्या लिया, जहाँ एम बराबर अभी हमने क्या लिया 81 क्यू स्क्वायर, नहीं क्यू पर पावर क्यू प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू, ये लिया। अब देखिए एक क्यू का मान क्या निकल कर आया इस बार, तो एक क्यू का मान निकल कर आया, एक क्यू का मान निकल कर आया 9m प्लस 8। जब हम इसको समीकरण कितना मान लेंगे, इसको समीकरण लेंगे 4। जब समीकरण 1 2 और 3 4 को देखते हैं, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था 9m, समीकरण 2 क्या था, तो समीकरण 2 था 9m प्लस 1, समीकरण 3 क्या था तो 9m प्लस 8 और समीकरण 4 क्या था तो 9m प्लस 8। और आगे भी अगर निकालेंगे तो बस ऐसा ही आते जाएगा 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। तो हमें देखिए सवाल में भी वही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 2 3 और 4 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हो गया प्रूव। क्योंकि समीकरण 1 2 3 और 4 को देखते हैं तो बस अब आगे कितना मान रखते जाएंगे, मान अभी 3 रखे, 4 5 6 7 8 तक मान रखेंगे तो यही मान आते जाएगा, 9m प्लस 8 9m प्लस 8 आते रहेगा और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया।